बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीएस एलिट की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का जुनून और मैं हूं आपका होस्ट हसनैन शाह। नाजरीन, मैच आपने देखा, क्या कॉम्प्रिहेंसिवली मात दी कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को। एक तरीके से कहें कि अपना बदला ले लिया कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स ने। जिस तरीके से मुल्तान्स ने उनको खुशामदीद कहा था अपने ही होम ग्राउंड पे, इसी तरीके से कराची ने भी उन्हें अपने ही होम ग्राउंड पे कहा कि आप भी हमारे होम ग्राउंड पे आएँ, हम भी आपका इस्तकबाल करेंगे। तो आज एक कराची की डिफरेंट टीम लगी, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, कुछ दोनों ही डिपार्टमेंट्स में उन्होंने आउट क्लास किया मुल्तान सुल्तान को। अगर देखा जाए तो अगर टॉस जीता कराची किंग्स ने, और अगर देखा जाए कि टॉस जीता कराची किंग्स ने, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हम फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का, क्योंकि 4 मैचेस वो लगातार हार चुके हैं पीछे, और सारे मैचेस जो हैं वो तकरीबन कराची में हुए हैं। ये दोनों टीमें जो आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थीं, आज इन दोनों ने अपने ही होम ग्राउंड्स पे तकरीबन मैचेस खेले हैं, जिसमें से पलड़ा कुछ ऐसा था कि मुल्तान सुल्तान ने अपने सारे मैचेस अपने होम ग्राउंड के तकरीबन जीत लिए थे, सिवाय अपने उस मैच के, ओपनिंग मैच के, जो कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ वो हारे थे। और लाहौर कलंदर्स के हारे भी वो इस सेंस में थे कि 2 रन से वो हारे थे। अगर वो 2 रन बन जाते तो क्या शायद वो 5 रन अपने मैच जीत जाते। लेकिन अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें इस बात को कि कराची किंग्स ने जिस तरीके से अब खेला है, जिस तरीके से अब उन्होंने चेंज किया है, हम गुज़िश्ता सेशन से बात करते हुए आ रहे हैं हैदर अली की इंक्लूजन और हैदर अली की डिस्क्लूजन पे। तो जिस तरीके से हमने बात की, हैदर अली किस तरीके से खेल रहे हैं, किस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए और किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो तैयब ताहिर अपनी बेंच स्ट्रेंथ में कराची किंग्स की बैठे हुए थे। उनके पास ऑप्शन था कि किस तरीके से खेलते हैं। तो आपने देखा कि जिस तरीके से डेब्यू किया तैयब ताहिर ने, दैट वाज फिनोमिनल। और कल फिर भी देखा जाए तो कराची के किंग्स के मैच में वो पॉजिटिव्स नहीं थे, वो कुछ पॉइंट्स थे जो पॉजिटिव्स थे, लेकिन बैटिंग लाइनअप में मुझे लगता है अभी भी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैथ्यू वेड को अगर आप देखा जाए तो मैथ्यू वेड आपके पास, वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे कल के उसमें मुल्तान के बॉलर्स के खिलाफ। वो अगर हम देखा जाए कि अगर मुल्तान का मैच भी हम देखें जो मुल्तान और कराची के दरमियान मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, तो उसमें भी अगर हम देखा जाए तो मैथ्यू वेड उसमें भी थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे थे। अगर हम उनके स्कोर की बात करें तो उन्होंने 46 रन बनाए 47 बॉल्स पे, जो कि एक T20 क्रिकेट में इतना मैटर नहीं करता। इतने अच्छी आपने 47 बॉलें वेस्ट करके आपने सिर्फ 46 रन बनाए, तो ये इतना मैटर नहीं करता। अगर हम बात करें आज के जिस तरीके से तैयब ताहिर ने खेला, मैं उनको क्रेडिट दूंगा, कराची किंग्स की मैनेजमेंट को। और एक सवाल कराची किंग्स के शायकीन, कराची के शायकीन अपनी टीम से पूछना चाहेंगे कि तैयब ताहिर को आपने इतने मैचेस तक रेस्ट क्यों दिया, आपने उनको चेक क्यों नहीं किया? आपने हैदर अली को 2 मैचेस में चेक कर लिया था, तो क्या आप इंतज़ार कर रहे थे अपनी ऐसी सिचुएशन आने का कि जहाँ पे हर गेम एक मस्ट विन गेम हो, नॉकआउट गेम हो? तो मुझे ये नहीं लगता कि जिस तरीके से आज मैच हुआ, मुल्तान की कहीं ना कहीं पे एक वो घर से बाहर निकलने के बाद, आप अगर देखें कि मुल्तान का ये पहला मैच था आउट ऑफ द कंडीशंस की अगर आज हम बात करें तो कंडीशंस बिल्कुल मैटर करती हैं हर टीम के लिए। मुल्तान को अगर देखें तो मुल्तान को कराची किंग्स ने अपने ही ग्राउंड पे आउट क्लास किया। और जहाँ तक अगर बात की जाए कंडीशंस की, तो मुल्तान अपना पहला मैच खेला था कराची में इतने अरसे के बाद। लास्ट उन्होंने मैच खेला था जब वो मुल्तान में के साथ कराची में खेल रहे थे। तो आज जो है कराची किंग्स से बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। उनकी फील्डिंग अच्छी थी, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। शुएब मलिक की इंक्लूजन, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि शुएब मलिक क्या कराची किंग्स की मुझे साइकी समझ में नहीं आ रही है, किस तरीके से मैनेजमेंट उनको डील कर रही है। क्योंकि इमाद वसीम देखें, आपके पास 17वें ओवर तक आपके पास कोई विकेट नहीं गिरी, एक ही विकेट गिरी हुई, तैयब ताहिर और आपके पास मैथ्यू वेड खेल रहे हैं। लेकिन जब तैयब ताहिर और मैथ्यू वेड आउट हुए तो आपने भेजना चाहा शुएब मलिक को, क्योंकि आपको पता है कि शुएब मलिक इतनी पावर हिटिंग नहीं करते, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। और मुझे लगता है कि 17वें ओवर के बाद आपको बॉल्स लेके आप टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि कराची किंग्स का उस टाइम स्कोर था 134। और जहाँ तक जब मैथ्यू वेड की विकेट गिरी, उसके बाद जिस तरीके से इमाद वसीम है, उन्होंने 10 बॉलों पे क्या कहते हैं उसे 24 रन बना दिए थे, 24 रन बना दिए थे। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कराची किंग्स अपना बैटिंग लाइनअप सेटल करने में, बैटिंग लाइनअप देखने में क्यों इस तरीके से नाकाम हो रही है। क्योंकि उनके पास देखें बॉलिंग लाइनअप में तो वसीम अकरम का एक्सपीरियंस है, वो देख सकते हैं किस तरीके से बॉलिंग हो रही है। कल की बॉलिंग बहुत आउट क्लास थी, जिस तरीके से कराची किंग्स लेके चला। इमाद के शुरू के ओवर्स पावर प्ले के अगर हम देखा जाए तो उसमें उनकी बहुत पिटाई हुई, मुल्तान सुल्तान ने टेक आउट किया। लेकिन रिजवान की कल की अगर हम बात करें, रिजवान बहुत ही
अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस चेंज होती हैं। आपको पता है कि किस तरीके से मैच चलता है, लेके चलता है, क्योंकि पहला मैच था इनका आउट ऑफ कंडीशंस, मुल्तान के बारे पहली दफ़ा खेले थे, और दिन का मैच है और दिन की कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। दिन में कराची का मुझे लगता है ये पहला मैच था, कराची का भी और मुल्तान का भी, तो ये एक टेस्ट था कि धूप में किस तरीके से बॉल खेलता है, क्योंकि ड्यू में तो खेलना सीख गए थे मुल्तान ने, लेकिन ड्राई पिच पे किस तरीके से बॉल प्ले करेगा, स्पिन कैसे होगा। स्पिन के लिए जो कल की कराची की पिच थी ये स्पिन को बहुत फेवर कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से शुएब मलिक ने अपना एक्सपीरियंस लेकर आए और उसके साथ उन्होंने इरफान खान नियाज़ी की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो फील्डिंग कर रहे हैं, और तैयब ताहिर ये पाकिस्तान का जो लोकल टैलेंट है उसको हम जितना भी सराहें, जितना भी इसको गो थ्रू करें, ये बहुत कम होगा, क्योंकि तैयब ताहिर जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं, हमने उनका न्यूजीलैंड की सीरीज़ में एक रनआउट भी देखा था, जो कि सब्स्टिट्यूट फील्डर नवाज की जगह वो आए थे, उन्होंने रनआउट किया था न्यूजीलैंड के कीपर केन विलियमसन को। उसके बाद से जहाँ पे लगा था कि एक तरीके से मैच ले गए, इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कल एक कैच लिया मोहम्मद रिजवान की विकेट लेके, तो मुझे लगा कि जब बर वक्त मोहम्मद रिजवान की जब विकेट गिरी, मुझे लगा कि ये मैच अब मुल्तान के हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन खुशदिल जब आया, खुशदिल की मुझे समझ में नहीं आ रही कि मुल्तान सुल्तान की भी जो टीम मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट्स की आपस में पता नहीं किस तरह की साइकी है। हम एज अ होस्ट, एज अ एनालिस्ट बैठ के इसको जज करते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए इसको कि खुशदिल शाह की परफॉर्मेंसेज पिछले अरसे में इतनी अच्छी नहीं रही हैं। अगर हम देखा जाए बीपीएल में थोड़ा सा वो फायर क्रैकिंग रहे थे, लेकिन वो इतना फिनोमिनल साबित नहीं हुए जिस तरीके से उनको साबित होना चाहिए था। खुशदिल शाह की जगह आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। अगर आप जिस तरीके से देखा जाए, आपको बहुत सारे हैं, आपके पास डेविड मिलर आ रहे थे, देखिए तबरेश शमशी की जो इंक्लूजन है मुझे समझ में आ रही है कि बहुत ज़बरदस्त, इट वॉज अ फैंटास्टिक इंक्लूजन इन द लॉट, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्पिन किया है, एक रिस्ट स्पिनर जब आपके पास आता है, और उन्होंने तकरीबन अपने सारे फॉरेनर प्लेयर्स को ही आउट किया, क्योंकि पता है उनको लीग जो ये देखिए जो लीग्स आपस में खेलते हैं, जो आपस में जिनकी कोऑर्डिनेशन होती है, तो मैं समझता हूं कि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है आपकी किस बॉल को आपने कहाँ पिच करना है, किस बॉल को आप कहाँ लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूं कि डेविड मिलर वहाँ पे कुछ शायद जल्दी कर गए। फिर डेविड मिलर का जो नंबर है वो जिस तरीके से 3 या 4 पे अक्सर आ जाते हैं, एक तो बैटिंग लाइनअप डिसाइड नहीं हो रहा किसी भी टीम का कि किस नंबर पे किसको खिलाना है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल कराची के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप है, जिस तरीके से कराची का क्राउड उनके लिए नंबर्स में प्रिवेंट हुआ था, तो बहुत ही फिनोमिनल थी ये आज की जीत। कराची के लिए बहुत बूस्ट करेगी इनको, और अब इनके लिए एक प्रॉब्लम आ गई है कि जेम्स विंस इनसे कल इनसे चले जाएंगे इंग्लैंड के लिए सिक्योरिटी उनकी ड्यूटीज़ देने के लिए। तो अब इनके लिए सवाल होगा, क्या वो शर्जील खान को दोबारा इन करेंगे, क्या वो शर्जील खान की जगह किसी और या हैदर अली को टॉप पे जगह देंगे। तो सवाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कराची किंग्स की मैनेजमेंट के लिए, कराची किंग्स के बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच के लिए, क्योंकि ये एक मिक्सअप चल रहा है, मिसअप चल रहा है, किस तरीके से करना है। लेकिन बहरहाल मैं इस पर कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा कराची किंग्स की टीम को, जिस तरीके से उन्होंने खेला, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, फील्डिंग की, आउट क्लास की, इस तरीके से। तो नाजरीन अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम एक सनसनीखेज मुकाबला लाहौर का होगा, वो मैदान जहाँ पे भिड़ेंगे बाबर और शाहीन। मुकाबला होगा दोनों शाहीनों का, एक हैं दिलों के बादशाह और एक हैं स्विंग के सुल्तान। तो देखेंगे किस तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे को फेस करते हैं। लाहौर का क्राउड किसको करेगा सपोर्ट, एक तरफ है लाहौर का बच्चा बाबर और दूसरी तरफ है लाहौर का अपना बंदा शाहीन। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इस मैच के बाद करेंगे लाहौर कलंदर्स बमुकाबला पेशावर ज़ल्मी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपके अपने शो जीत का जुनून में। तो नाजरीन मैच एक और हुआ ख़त्म, लाहौर कलंदर्स बमुकाबला पेशावर ज़ल्मी। वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था, लाहौर कलंदर्स ने अपने ही होम ग्राउंड पे हराया पेशावर ज़ल्मी को। ये एक बहुत ही ख़तरनाक जीत है लाहौर कलंदर्स की, जिस तरीके से आज वो अपेयर हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग डिस्प्ले किया है। बॉलिंग की क्या ही बात करें लाहौर कलंदर्स की, कि लाहौर तो फेमस है अपनी बॉलिंग लाइनअप के लिए, एक बॉलिंग अटैक के लिए, जिसको लीड करते हैं उनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी। देखिए हम कई सेशन से बात करते हुए आ रहे थे कि लाहौर अपने पिछले मैच जो वो हारा है,
वो इस वजह से हारा है कि वो ट्रेंड की तरफ क्यों जा रहा है। लाहौर इसलिए ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी खो रहा था। लाहौर ने टॉस जीता था, वो कहता था हम बॉलिंग करेंगे, लेकिन पहले बॉलिंग करके आपको क्या करना था, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत नहीं है जितनी आपकी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज इन्होंने बैटिंग की, वो सारे सवाल उठ रहे थे उनकी बैटिंग लाइनअप पे, वो सारे आउट क्लास हो गए। जिस तरीके से आज फ़खर जमान ने खेला, जिस तरीके से आज अब्दुल्ला शफीक की जो इंक्लूजन हुई, जो कामरान गुलाम आउट हुए टीम से, लेकिन जो इंक्लूजन अब्दुल्ला शफीक की हुई है, मैं हैरान हूँ कि अब्दुल्ला शफीक को टीम मैनेजमेंट्स ऐसा क्या कर रही हैं जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई नहीं कर रही। 5 मैचेस हो गए, 4 मैचेस हो गए टीम्स के, कि क्यों वो अपने नए कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कर रहे। मैं सोचना चाहता हूँ, मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या वो वजूहात हैं जो अपनी टीम्स को लोग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। अब्दुल्ला शफीक इतने आउट क्लास प्लेयर, क्या इनिंग्स उन्होंने खेले, 75 ब्रिलियंट इनिंग्स। आप पहले ही मैच में आके, पहले ही एडिशन के पहले मैच में आप आए, इतनी ज़बरदस्त इनिंग आप खेल दें, वो भी पेशावर ज़ल्मी की हमेशा PSL 8 शुरू होने से पहले भी उनकी बॉलिंग में उनको अगर देखा जाए तो बॉलिंग में ही काम हो रहा है उनका। बॉलिंग में वो पिट रहे हैं, हर जगह पे प्रेशराइज हो जाते हैं, हर जगह प्रेशर ले लेते हैं अगर देखा जाए उनको तो। लेकिन अगर हम बात करें शाहीन की कैप्टनसी की, बैटिंग लाइनअप की, अगर हम स्टार्ट देखें तो पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था। 33 रन 6 ओवर्स में विदाउट 1 विकेट के नुकसान पे। वहाब रियाज ने ताहिर बेग को देखिए, एक PDP जो एक लाहौर कलंदर्स अपना एक प्रोग्राम चला रहा है, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो मैं इसमें समझता हूँ कि बहुत सारे यंग टैलेंट निकलता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। आप शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, हारिस रऊफ को देख लें, जो कि अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आउट क्लास बॉलिंग के बारे में तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बॉलिंग आउट क्लास थी। शाहीन शाह अफरीदी लीड करते हैं जिस तरीके से, कल तो मैं अभी अगर देखा जाए, बैट्स टूट रहे हैं। आपने हारिस का बैट तोड़ दिया, आपने रोवमन पॉल का बैट तोड़ दिया। मतलब पेस देखिए आप, पेस के साथ आप जब स्विंग करते हैं, एक बॉल जब एक लेंथ पे, एक एरिया पे पिच करता है, तो वो किस जगह पे जाके हिट होता है। तो मुझे ये समझ आती है कि हमारे बॉलर्स के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस के साथ खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको हरा सकता है, कोई आपको डिफीट कर सकता है। और आपके पास तो कमेंट्री में विकी भाई हो गए, वकार यूनुस साहब, वसीम अकरम, आपके पास खुद आकिब जावेद होते हैं। तो देखिए हर जगह पे काम करते हैं, और शाहीन तो अपनी स्किल पे, अपनी हर चीज़ पे वो करते हैं। जिस तरीके से कल शाहीन ने एक 5 लिया है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे मिस कर रहे थे, कहीं पे इंजरी का शिकार थे। और लाहौर कलंदर्स के, लाहौर के स्क्वाड को, लाहौर की प्लेइंग 11 को, उनको मैं सलाम करना चाहूँगा। जिस तरीके से फ्रॉम प्लेयर 1 ये जो सपोर्ट है, जो टीम मैनेजमेंट है, जो टीम जिस तरीके से मैनेज हो रही है, उस पे अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स इस वक्त तमाम टीमों में सबसे बेहतरीन टीम है, जो बॉलिंग लाइनअप में, बैटिंग लाइनअप में, तमाम फील्ड्स में, तमाम डिपार्टमेंट्स में हर टीम को, हर अपने मद्दे मुकाबिल टीम को उसको आउट क्लास कर रही है। देखिए बॉलिंग पे तो आप बात नहीं कर सकते। बॉलिंग में आप हारिस रऊफ की बात करें, क्या उनके पास वैरायटी है, पेस है, वैरायटी के साथ आते हैं, अच्छी लाइन पे पिच करते हैं, अच्छी लाइन पे लेंथ डिलीवरी करते हैं। स्लोअर बाउंसर जो उनका है वो बहुत फेमस है, जिस पे उन्होंने TKC, टॉम कर्ल और कैडमोर, जो कि इंतहाई एक बहुत ही खतरनाक इनिंग्स खेल रहे थे। और जो हदफ उन्होंने लाहौर कलंदर्स ने दिया था 242 रन, ये PSL की हिस्ट्री का, PSL की तारीख का सबसे बड़ा हदफ है अगर किसी ने टीम ने चेज़ करने के लिए किसी को दिया हो। और सबसे अगर जो टोटल देखा जाए, जो चेज़ हुआ है वो 211 रन है, कराची के ग्राउंड पे वो हुआ था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 242 रन, अगर जब मैं आपके 6 ओवर्स की एनालिसिस करूं तो मुझे लग रहा था कि 150, 160, 165 के दरमियान कहानी निपट जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लाहौर के बैट्समैन ने स्पीड पकड़ी है, आखिर के 5 ओवर में 83 रन, 83 रन अगर आप मार देते हैं, तो मैं यहाँ पे दाद देना चाहूँगा फ़खर जमान की इनिंग्स को, किस तरीके से खेल रहे हैं वो। अब देखिए आप, इतने सारे आपके पास प्लेयर्स आ रहे हैं, इतने सारे आपके पास प्लेयर्स अपेयर हो रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम जो है हमारी, उसमें ये सवाल, अपनी नेशनल सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें साइम अयूब को आप देख लें, मोहम्मद हारिस को देख लें, फ़खर जमान को देख लें, अब्दुल्ला शफीक को देख लें, इतने सारे बैट्समैन हैं, इतने सारे बॉलर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उनको अब चांस किस तरीके से दिया जाए? मैं ये सवाल थ्रो करना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ, कि आपके पास इतना सारा टैलेंट है, तो PSL देखें एक ब्रांड है, अब वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड्स ऑफ क्रिकेट इन द, बहुत ज़बरदस्त लीग चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे मायनाज जो बल्लेबाज हैं, बहुत मायनाज क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं PSL के पास जो है बॉलिंग की जो डिपार्टमेंट है वो बेस्ट है।
लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पे फील्डिंग डिपार्टमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। आप बैटिंग पे बात करें, आप बॉलिंग पे बात करें, हर चीज़ यहाँ पे आउट क्लास है। यहाँ पे आपको टैलेंट देखने को मिलता है, लोकल टैलेंट यहाँ पे अपेयर होता है। आप कश्मीर से देख लें, कश्मीर से लेके आपको पेशावर, मर्दान, पंजाब, लाहौर, गुजरावाला, कराची, सिंध, दादू, ठट्टा, हर जगह से आपको प्लेयर आके खेलते हुए मिलेंगे, डोमेस्टिक से आके आपको खेलते हुए मिलेंगे और अपना टैलेंट शो करते हैं, अपना टेम्परामेंट। बेसिकली पीएसएल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वो ऐसे ब्रांड्स बनाना चाह रहा है, ऐसे ब्रांड्स को बनता हुआ देख रहा है जिसके ज़रिए आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वाइट बॉल क्रिकेट का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आने वाले चंद साल, आने वाले चंद रोज़ जो जितने भी हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो वाइट बॉल फॉर्मेट है, जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है T20 और वनडे इंटरनेशनल, उसमें पाकिस्तान को बहुत सारे मायनाज बल्लेबाज, बहुत सारे मायनाज बॉलर्स और बहुत सारे मायनाज फील्डर्स। हम शादाब खान की बात करते हैं, बहुत सारी उनकी फील्डिंग्स इतनी अच्छी हैं, उनकी सारी बॉलिंग इतनी अच्छी चल रही है। कई डिपार्टमेंट्स में इंसान लैग करता है और कई डिपार्टमेंट में सबसे जो मेन काम है वो सपोर्ट पे। अगर हम बात करें आज की पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स पे 242 रन्स का उन्होंने चेज़ करना था, वो 209 रन्स तक पहुंच गए थे, 209 रन्स तक पहुंच गए थे और जिस तरीके से वो पहुंचे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। लेकिन देखिए शाहीन अफरीदी, लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को तो आप बात ही नहीं कर सकते, वो आउट क्लास डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही चेंज कर रहा है। एक कमी थी आपके पास राशिद खान की, जो अब वो उन्होंने पूरी कर दी है। लेकिन कल जिस तरीके से टॉम कैडमोर ने राशिद खान को टेक ऑन किया है, मुझे डर लग रहा था कि अगर वो 5 से 6 ओवर और खड़े हो जाते ये मैच लाहौर के हाथ से चला जाता। क्योंकि जिस तरीके से टॉम कैडमोर लीग्स में खेलते हुए आ रहे हैं, हमने पिछले गुज़िश्ता सेशन में बात की थी, गुज़िश्ता एपिसोड्स में बात की थी कि जिस तरीके से ये फॉरेनर प्लेयर्स एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जानते हैं, क्योंकि एक दूसरे के, अगर हम पिछले मैच की बात करें दोपहर वाले की, तो तबरेज़ शम्सी जिस तरीके से उनकी कमांड थी अपनी पिच पे, डेविड मिलर के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने कमांड की, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरीके से जिस एरियाज़ पे उन्होंने हिट किया, वो समझते थे, वो जानते थे डेविड मिलर किस जगह पे हिट करते हैं, जिस जगह पे आप वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो हिट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर आप लैग करते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जब आप खेलते हैं एक दूसरे के साथ, तो मुझे लगता है कि आप समझ जाएं कि जब फॉरेनर प्लेयर्स जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, जब एक जगह पे एक ऐसी लीग में आके जब वो एक मुखालिफ टीम के साथ खेलते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कल एक बहुत बड़ा चैलेंज था बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे बात चल रही थी कि किस तरीके से ये बैटल चलेगा, और नो डाउट बाबर आजम खेलने में नाकाम हुए शाहीन शाह अफरीदी को। मुझे कहीं किसी भी एंगल से नहीं लगा कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी रिहैब कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। उन्हें एक घुटने की इंजरी हुई थी, कहाँ से इंजरी हो गई, आप पहली बॉल पे आपने बल्ला तोड़ दिया, दूसरी बॉल पे आपने विकेट ले ली, आपने ओवर मेडन डाल दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी इंजरी से आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट दिन ब दिन इतने यंग नहीं हैं, यंग हैं, आप उनके साथ एक्सपीरियंस अटैच हो रहा है। देखिए जिस तरीके से इंसान अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ग्रूम होता है, अपने कोचेस से सीखता है, जैसे वो ग्रो ऑन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से ग्रूम कर रहे हैं। साइम अयूब की मैं यहाँ बात करता हूँ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन ये क्या, ऐसा मैं सवाल थ्रो करना चाहूँगा हर किसी की तरफ कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या लैग कर रहे हैं कि 50 के बाद हर बैट्समैन चाहता है कि मैं उसकी तरफ जाऊं, सिक्सेस मारूं, फोर्स मारूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब गेम आपके अंडर में थी, जब आपके गेम हाथ में थी, TKC ने आज के PSL 8 की सबसे फास्टेस्ट 20 बॉल्स की हाफ सेंचुरी बनाई, 50 रन मुकम्मल किए, जिसमें से उनके 5 छक्के और 2 चौके उसमें शामिल थे। तो मुझे समझ में नहीं आई आपने क्यों जज्बाती कर दिए। आपने राशिद खान को, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर हैं, बेस्ट स्पिनर में उनका शुमार होता है, फील्डिंग में जाएं, बैटिंग में जाएं, कहीं पे भी जाएं, उनको टेक ऑन कर लिया, उनके साथ आपने इस तरह का सलूक किया जिस तरीके से उन्होंने दुनिया में कभी क्रिकेट खेली नहीं है। तो राशिद खान को जब इतना आपने टैकल कर दिया, तो आप किसी एक बॉलर पे स्टिक हो जाएं, आप उसको थोड़ा सा रुक के खेल लें, आप दूसरे बैट्समैन को स्ट्राइक दे दें। क्योंकि साइम अयूब भी बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे, लेकिन वो एक लैग कर जाता है, जहां पे एक विकेट गिरी तो सारी टीम का मोमेंटम टूट जाता है। आपके 9.5 ओवर्स में आपके जो है वो 109 रन हो गए थे। तो आप 109 रन देखें, जब आप 10 ओवर्स के अंदर 100 रन का हदफ मुकम्मल कर लेते, तब आपके पास 10 ओवर्स में पीछे सिर्फ 142 रन रह गए थे। आप एक हद तक वहां पहुंच गए थे, आपने जिमी नीशम खेल नहीं पा रहे, आप पता नहीं पेशावर ज़ल्मी के, मैं समझता हूं कि बॉलिंग में कहां लैग कर रहे हैं। वहाब रियाज को मैं देखना चाहता हूं कि वो, उन्होंने पहला ओवर अपना अच्छा कराया, विकेट ली उन्होंने तैयब ताहिर की, लेकिन प्रेशर में आ जाते हैं।
उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। पेशावर ज़ल्मी की जो जितना भी स्क्वाड है, मुझे नहीं लगा आप आज के मैच में साद महमूद खेले जिस तरीके से उन्हें कोयटा ने भी उनको इस तरीके से टैकल किया, अब जो जाके लाहौर ने जिस तरीके से टैकल किया, तो मैं समझता हूं कि पेशावर ज़ल्मी को बैठना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से कहां पे हम लैग कर रहे हैं। देखिए बाबर आजम नो डाउट हर दिन जो एक जैसा नहीं होता, और शाहीन शाह अफरीदी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और जिस तरीके से वो खेलते हैं, जिस तरीके से जहाँ पे वो बॉल पिच करते हैं, जहाँ पे वो बॉल लेके चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक इतनी बुरी बॉल नहीं थी, कि इतना बुरा शॉट नहीं था, लेकिन वो बॉल इतनी अच्छी थी कि उस पर आउट होना बनता था। तो इसमें मुझे लगता है कि बाबर को इतना सोचना नहीं पड़ेगा, बाबर को जो सोचना पड़ेगा कि हमारी टीम गलतियाँ कहाँ कर रही है। पेशावर ज़ल्मी का मैंने देखा कि बॉलिंग लाइनअप, बॉलिंग डिपार्टमेंट को काम करना पड़ेगा। खुर्रम शहजाद को उन्होंने बिठाया, तो अरशद इकबाल जो हैं, अरशद इकबाल का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो पावर प्ले के ओवर्स बहुत अच्छी तरीके से निकाल रहे हैं, बॉल उनका स्विंग हो रहा है, बाउंस अच्छा मिल रहा है उनको, लेकिन पावर प्ले के ओवर के बाद अचानक ही ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है। पावर प्ले आपका 41 रन का, लाहौर ने आपको 41 रन 1 विकेट के नुकसान में मार दिए, बहुत आराम से वो लोग खेल लेते, लेकिन 242 रन का हदफ एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत खतरनाक हदफ है, जो कि हासिल करना ला हासिल एक तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन बहुत ही वन साइडेड मैच हो गया था, लेकिन जिस तरीके से टॉम कोलर कैडमोर खेल रहे थे उसमें बहुत ही एक दिलचस्प हो गया था मैच कि किस तरीके से मैच चल रहा है। तो नाज़रीन मैच आपने देखा, एक इंतहाई दिलचस्प मैच जहां पे आपको बॉलिंग देखने को मिली। आपने सबसे मैचेस के पीएसएल की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा मैचेस जो हुए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो छक्के पड़े हैं, सबसे ज़्यादा जो छक्के लगे हैं वो हैं 24, जो कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच में हुए थे। लेकिन वो रिकॉर्ड तोड़ा लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच में, जहां पे 44 छक्के, 44 सिक्सेस, द हिस्ट्री ऑफ द टी20 क्रिकेट। टी20 क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, मैं पीएसएल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टी20 क्रिकेट में 44 क्रिकेट पूरे मैच 44 छक्के लगना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो नाज़रीन मैच आपने देखा, लाहौर कलंदर्स ने जीता अपना पहला मैच और किया अपने शायकीन को खुश। जिस तरीके से जोश था लाहौर के क्राउड में, लाहौर के शायकीन के दरमियान, एक बहुत ही फिनोमिनल क्राउड था, बहुत ही फिनोमिनल सपोर्ट था। हमेशा ये देखने में आता है कि जिस तरीके से मुल्तान को भी सपोर्ट किया, मुल्तानियों ने अपने ही होम ग्राउंड पे, लाहौर को अपनी ही सपोर्ट होती है लाहौर को। और मैं कहता हूँ कि मैच में 12th मैन का किरदार प्ले करती है क्राउड, और जिस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो नाज़रीन मैच आपने देखा, मैच हुआ ख़त्म, लाहौर कलंदर्स ने हराया पेशावर ज़ल्मी को, बल्कि पिछाड़ा, इसे मैं वो कहता हूँ, वो कहते हैं जिसे धोबी पछाड़, मैं कहता हूँ ये धोबी पछाड़ है एक सेंस में पेशावर ज़ल्मी के लिए, जिस तरीके से उन्हें आज मात पड़ी है। तो नाज़रीन अब हम लेंगे आपसे इजाज़त, आएंगे हम अब दूसरे मैच की तरफ, कि अगला मैच होगा आपका मुल्तान बमुकाबला कोयटा, और वो होगा लाहौर कलंदर्स के होम ग्राउंड पे लाहौर में। तो मैं यहाँ पे आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले मैच में एक बार फिर मिलेंगे नए जज्बे, नए जीत और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।